बलरामपुर जिले में पिछले एक दशक के लंबे इंतजार के बाद जो हो पाया वो इतिहास के पन्नों में शुमार हो गया है। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों से लोहा लेने वाले लागुड़ नगेसिया का अंतिम संस्कार आज 119 सालों के बाद संपन्न हुआ। आज के दिन इतिहास के पन्नों में लागुड़ नगेसिया के अंतिम संस्कार के लिए शुमार हुआ। इस मौके पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के साथ साथ नगेसिया समुदाय का एक बड़ा जनसमूह मौजूद रहा। देखिए अंग्रेजी हुकूमत को मुंहतोड़ जवाब देने वाले लागुड़ नगेसिया के अंतिम संस्कार की ये रिपोर्ट। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने वाले बलरामपुर जिले के सारमी क्षेत्र के निवासी नागुड़ नगेसिया की अस्थियां पिछले 109 वर्षों से अंतिम संस्कार की राह देख रही थी। वर्षों से कंकाल रखे जाने से उनकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। बता दें कि 1913 में लागुड़ शहीद हो गए थे। समय समय पर इनकी अस्थियों को वापस किए जाने की मांग की गई, जो 109 सालों के बाद संभव हो पाया। संसदीय सचिव व सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करके लागुड़ की अस्थियों को नगेसिया समाज से सुपुर्द कराया और आज उनका अंतिम संस्कार संपन्न हो पाया। सामरी में हो रहे इस अंतिम संस्कार में समुदाय का एक बड़ा वर्ग मौजूद था। अर्थी विसर्जन करने के लिए जन भावनाओं को देखते हुए शहीद लागुड़ की विधिवत अस्थि विसर्जन की गयी। प्रयासरत थे, लेकिन किसी कारणवश कई जगह मतलब कि हम मांग करने के बावजूद भी सफल नहीं हुए। लेकिन आज जो है चिंतामणि महाराज जी इसके लिए बहुत मेहनत किए और जो है ऊपर से नीचे तक सहयोग दिए। इसके साथ में और भी कई मतलब के हैं जो संगठन हैं, सभी ने मतलब कि इसको वो करने के लिए साथ दिए। रहा सवाल जैसे लागुड़ किसान जी के बारे में अपने को जो जानकारी है, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 1800-1900 के लगभग में ये लड़ाई शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन जैसे कि लगान उस समय वसूली होता था, आज भी हो रहा है। लेकिन उन्होंने जब यहाँ अकाल पड़ा सामरी में पाठ में, तब जो है उन्होंने लगान देने से इनकार कर दिए। बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में जब लागुड़ ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, आवाज उन्होंने उठाई तो ब्रिटिश आर्मी ने पकड़कर उन्हें गर्म तेल में डाल दिया था और इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। यही नहीं, अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दौरान उनकी अस्थियां भी अंग्रेजी विद्यालय में कैद करके रखा हुआ था। लागुड़ के अंतिम संस्कार होने से समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की, तो वहीं लागुड़ नगेसिया को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। के पीछे यहाँ के आम जनता और सभी मतलब समुदाय के लोगों का साथ रहा है और ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको मतलब धन्यवाद ज्ञापन देती है। मेरा जन्म 1975 में हुआ है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और आज उनका जो कर्म था उस कर्म को मतलब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगा कि भाई हमारे समाज के लिए उन्होंने कुछ किया है और आज मतलब हमको मतलब उसके लिए समर्पित होना चाहिए। वहीं इस मौके पर मौजूद छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बताया कि लागुड़ की अस्थियों को स्कूल के बाहर निकलवाने में अथक प्रयास करना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करके उन्होंने समाज के पक्ष में, समाज के हित में ये काम किया। उन्होंने भरोसा दिया है कि लागुड़ को शहीद का दर्जा दिलाया जाएगा। 13 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफ़ी संतुष्ट है। निश्चित रूप से समाज का जो मांग है उसको मैं प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं उनके पास रखूँगा और चूँकि वो भी सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं, परखते हैं, तो अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उनके तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा जाएगा। और जहाँ तक स्मारक का बात है तो उनके ध्यान में वो विषय भी है, क्योंकि उनके ध्यान में ये बात है कि 1913 से जिसके लिए समाज प्रयासरत था और आज अगर उनके सहयोग से संपन्न हुआ है तो उसको अच्छा से अच्छा कैसे किया जा सके, उनके दिमाग में सारे चीज़ हैं। और लागुड़ के अंतिम संस्कार होने की खबर सुनते ही भाजपा के कद्दावर नेता नंद कुमार साय भी इस दौरान सामरी पहुंचे। उन्होंने भी अंतिम संस्कार में शिरकत करने के बाद कहा कि सभी एकजुट होकर लागुड़ को शहीद का दर्जा दिलाए जाने का पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के महान सेनानी, इनकी श्रेणी शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर बुद्धू भगत, न जाने कितने लोग हैं, उस श्रेणी में इनका नाम है। दुर्भाग्य से उनको हम लोग जल्दी ऊपर नहीं ला पाए।
आज उनका स्मरण भी हुआ है। सब रोमांचित हैं और आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेज़ी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी हुकूमत को मुंहतोड़ जवाब देने वाले लागुड़ नगेशिया की आत्मा को 109 साल बाद शांति मिली है। विधिवत आज अंतिम संस्कार उनका संपन्न हुआ। 4 फरवरी 2022 का ये दिन इतिहास के पन्नों में शुमार हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि समाज के लिए वो दिन कब आएगा जब लागुड़ को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। प्रवीण कृष्ण यादव, पंजाब केसरी टीवी, बलरामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।